खुदावंद यीशु अलमसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 4 बाब और 13वीं आयत में यूँ लिखा है, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीनी वालिदैन नासरत में रहते थे और यीशु मसीह भी 30 साल तक अपने वालिदैन के साथ वहाँ पर रहा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस शहर में इस बात की मुनादी की कि आने वाला मसीह मैं हूँ और मुझे ही मसा किया गया है ताकि मैं कैदियों को आज़ाद करूं, असीरों की रिहाई और आज़ादी का ऐलान करूं, तो नासरत के लोगों ने यीशु मसीह को कबूल ना किया। उन्होंने यीशु मसीह को, उसकी तालीमात को और उस दावे को रद्द किया और उसको शहर से बाहर निकाल दिया। याद रखिए, इस दुनिया में बेशुमार आज भी लोग हैं जो यीशु मसीह को, उसकी तालीमात को रद्द करते हैं और उसे कबूल नहीं करते, नापसंद करते हैं। और जब यीशु मसीह और उसकी तालीमात को रद्द किया गया तो यीशु मसीह ने उस शहर को, उस इलाके को छोड़ा और एक दूसरे शहर में, जिसका नाम कफरनहूम है, जो झील की किनारे पर है, वहाँ पर जाकर रहने लगा। ये गलील की झील थी, जिसे बाइबल मुकद्दस में गनेसरत की झील भी कहा गया है और फिर तिब्रियास की झील भी इसको कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की गलीली खिदमत का मरकज कफरनहूम शहर रहा। यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत मौजज़ात किए, जिनमें से चंद एक बड़े बड़े अगर मौजज़ात की बात की जाए तो वो सूबेदार के फालज ज़दा नौकर को शिफा देना, मफलूज को जिसे 4 आदमी उठा कर लाए थे, फिर इसी तरह बादशाह के मुलाजिम के बेटे को अच्छा करना, और फिर मत्ती को भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसी शहर में अपना शागिर्द होने के लिए बुलाया जब वो महसूल की चौकी पर टैक्स ले रहा था। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जो 5000 को खाना खिलाया वो भी इसी शहर में हुआ। और फिर इसके अलावा और कई दर्स या तालीमात या पैगामात यीशु मसीह ने इस शहर में दिए। मसीह के नुमायां काम और तालीमात के बावजूद इस शहर के लोगों ने तौबा ना की। याद रखिए, आज भी बहुत सारे लोग मौजज़ात देखने के तो शौकीन हैं, लेकिन वो तौबा नहीं करते। ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को कबूल भी करें और अपने गुनाहों से तौबा करके उसकी मर्ज़ी और उसकी तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे मेहरबान खुदा, यीशु मसीह के नाम से तेरे हजूर में झुकते और शुक्रगुजार हैं आज के इस नए दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। फजल अता कर कि आज का दिन हम आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें। हर तरह की गुनाह और बदी से हमारी हिफाजत कर और हमें अपने साथ साथ चलते रहने का भारी फजल अता कर। अब खुदा, मैं ख़ास तौर पर उन भाई और बहनों के लिए भी दुआगो हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। इज्तिमाई तौर पर सारी दरख्वास्तों को तेरे हजूर में लाता और तेरे लोगों के लिए तेरा फजल जारी हो जाए। आज का सारा दिन अपने लोगों की खूब हिफाजत कर और कसरत की बरकत अता करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।